साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम देश के विभिन्न प्रांतों से शिक्षा प्रेरकों के संविदा बहाली और बकाया मानदेय पर पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम राज्यों से आप तक सूचना पहुंचाएंगे कि साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में क्या नई जानकारी उभर कर आ रही है, किस तरह से बंद पड़े 2018 से साक्षर भारत मिशन के कार्यकर्ताएं जो कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से केवल उनको आश्वासन की घुटी पिलाई गई है, और किन राज्यों से इन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में अच्छी खबर आ रही है। एक बार पुनः पूरे देश का साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहा है और निश्चित तौर पे जिस तरह से आने वाले अगले साल तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लेकर साक्षरता कर्मियों की जो सक्रियता बढ़ी है, निश्चित तौर पे आने वाला समय साक्षरता कर्मियों का होगा। तो साथियों, इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी रिपोर्ट तभी आपको मिल पाएगी, अन्यथा की स्थिति में आप सूचना से वंचित हो जाएंगे। हमारा प्रयास रहता है पूरे देश से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में जो भी जानकारी आए आप तक पहुंचाऊं। तो साथियों, अब हम आपको ले चल रहे हैं उस रिपोर्ट के तरफ जहां पर तमाम राज्यों से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में क्या खबर आ रही है। पूरी रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप तमाम राज्यों से आप तक हम पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे देश में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। पहली खबर हम आपको दे रहे हैं बिहार राज्य की तरफ से, जहां पर बिहार में साक्षरता कर्मियों ने लगातार प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा बहुत जल्द मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बता चुका हूं कि साक्षरता कर्मियों का समायोजन आने वाले नव साक्षर भारत कार्यक्रम में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां के तमाम साथी मुख्यमंत्री जनता दरबार में मिले। हम बात कर रहे हैं इंद्रभूषण यादव की तरफ, जहाँ पर इंद्रभूषण यादव का प्रयास रंग लाया है और मुख्यमंत्री स्तर से और शिक्षा मंत्री स्तर से बताया गया है कि आपकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। बहुत जल्द शिक्षा प्रेरकों का समायोजन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में होगा। इस संदर्भ में बराबर हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे और इसी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में लगातार बैठकों का दौर जारी है और तमाम विधायक और मंत्रियों पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। इंद्रभूषण कुमार पटना में डटे हैं और निश्चित तौर पर साथियों, जो उम्मीद की किरण जगी है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में शिक्षा प्रेरकों का समायोजन हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री सहित तमाम मंत्री इसके पक्ष में है और शासन स्तर पर वार्ता चल रही है। अब देखने वाली बात है कितना जल्द इनका समायोजन होता है। जैसी भी जानकारी आएगी सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। अगली खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान राज्य की तरफ से, जहां पर तमाम विधायक अब शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में आगे कदम बढ़ा दिए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक अनुशंसा पत्र लिख रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश के जो हजारों में साक्षरता कर्मी हैं उनका समायोजन महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय में की जाए, क्योंकि आपके स्तर से जब आपकी अगली सरकार थी तभी महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय चालू की गई थी, जिसको लेकर साक्षरता कर्मियों में हर्ष है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से तमाम विधायक अब शिक्षा प्रेरकों के समर्थन में आए हैं और सरकार को अनुशंसा पत्र लिख रहे हैं, निश्चित तौर पर साथियों आने वाला समय साक्षरता कर्मियों का होगा। साथियों, अब अगली कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, जहां पर मैंने पूर्व में आपको बताया था कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन होने की उम्मीद जगी है। जिस तरह से सीतापुर का शिक्षा प्रेरक संघ का अध्यक्ष दुर्गेश सिंह आपके संविदा बहाली और बकाया मानदेय के लिए कौशल किशोर अवस्थी वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके प्रयास से शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है और नवंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो साथियों, जिस तरह से तमाम राज्यों से जो खबरें आ रही हैं जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रतिफल बहुत जल्द साक्षरता कर्मियों के सामने होगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले अगले वर्ष में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है और साक्षरता कर्मी अब लगातार लामबंद हो रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाला समय साक्षरता कर्मियों का होगा। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से,
जहां पर वहां का प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी लगातार प्रयास कर रहा है और तमाम विधायक सांसद जो छत्तीसगढ़ के हैं शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनका कहना है कि शिक्षा प्रेरकों के साथ अन्याय हुआ है और बहुत जल्द सरकार इनके समायोजन पर मुहर लगा सकती है। अब देखने वाली बात है कि केवल आश्वासन और समायोजन की बात ही होगी कि शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में कोई बड़ी जानकारी आएगी। जैसी भी जानकारी आएगी साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। साथियों अगली रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा राज्य की तरफ से, जहां पर वहां का प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कटवाल लगातार शिक्षा प्रेरकों की सेवा बहाली की तरफ कदम हुए लगातार प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में मैंने पूर्व में बताया था कि मुख्यमंत्री के ओएसडी स्तर से उनकी वार्ता कई क्रमों की हो चुकी है और आने वाले अगले बैठक में शिक्षा प्रेरकों के समायोजन के संदर्भ में अच्छी खबर आ सकती है। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में भी तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रयास किए, निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, तमाम साथी हमारे काल के गाल में भी जा चुके हैं, लेकिन सरकार इनको आश्वासन पर आश्वासन की घूंटी केवल पिलाई है। निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में बड़ी सौगात इन साक्षरता कर्मियों को मिल सकती है। अब हम बात कर रहे हैं तमाम राज्यों की, चाहे तेलंगाना हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तमाम राज्यों में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो साक्षरता कर्मी संघ की प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनीता पनवार लेकर मंत्री स्तर तक वार्ता कर रही हैं, उनके संदर्भ में भी सरकार बड़ा आश्वासन मिला है कि सरकार बहुत जल्द उत्तराखंड के साक्षरता कर्मियों को भी। साथियों जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष किया है, हम बात कर रहे हैं उन तमाम छूटे हुए 27 राज्यों के जहां पर और देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी उसमें कार्य कर इस कार्यक्रम को बंद कर दिया और तमाम इनका 40 से 50 ही नहीं मिल पाया है। साथियों जिस तरह से लगातार बंद पड़े साक्षर भारत मिशन कार्य साक्षरता कर्मी थे, संख्या बल भले उनकी कम है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री और साथियों बड़ी संभावना आने वाले समय में इन साक्षरता कर्मियों के समायोजन पर। साथियों आपको मालूम है जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी तमाम विपक्षी पार्टियों से मिलकर आपकी आवाज उन पार्टियों के जो सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जहां के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, पार्टी आपको आश्वासन दे चुकी है। तो निश्चित तौर पे सरकार में कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव है और हमारी संख्या पूरे ऊपर है, तो निश्चित तौर पे यदि इनका आकलन किया जाए, उनके परिवार सदस्यों की संख्या जुड़ी जाए, हमारी संख्या करोड़ों में हो सकती बदलने में सच्चाई। बड़ी अपडेट आ रही है, तमाम राज्यों में कैबिनेट बैठक के बाद इसका प्रस्ताव पारित किए हैं, सरकार भी इस पे मंथन कर रही है, लेकिन तमाम प्रयास के बाद नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसी भी राज्य में अभी लागू नहीं हुआ है। तो सरकार निश्चित तौर पे दबाव में है और इस पे कार्रवाई चल रही है। किस तरह से देश का जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी है, सरकार चाहती है कि सेवा में इसको जोड़ दे। जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम राज्यों में लोग दबाव बनाए उस कड़ी का हिस्सा बने। जिस तरह से आपका संगठन आपको आवाज दे रहा है उस पर विश्वास करें। केवल अटपटांग बातें लिखने से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। साथियों संघर्ष के बल पर ही सफल मिल सकती है, जैसा कि करके दिखाया है सीतापुर का जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह, संदीप द्विवेदी छत्तीसगढ़ के, सुनीता उत्तराखंड की और इंद्रभूषण कुमार बिहार से। तो तमाम साथियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है और संभावनाएं जगी है कि आने वाले नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में देश के जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं उनका समायोजन हो। साथियों आपको यह भी हम बता दें कि जिस तरह से मंथन चल रहा है, जिसके चलते सरकार इसी माह तमाम राज्यों में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने की स्थिति में थी, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाई है, जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में भी तमाम साथियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस योजना में साक्षरता कर्मियों की सेवा को बहाल करने के संदर्भ में मंथन कर रही है। यह सब कुछ ठीक ठाक रहा और आपका प्रयास इसी तरह से जारी रहा तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाला समय आपका होगा और निश्चित आपका समायोजन होगा। अब तमाम साथियों का कमेंट आएगा कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा, तो साथियों एक बात हम बता दें, बैठ कर कुछ होने वाला जब 3 साल से योजना बंद है तो उसको बंद समझो, लेकिन रहो निश्चित तौर पर इस प्रयास का हिस्सा नहीं रहोगे तो आने वाले समय में हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। केवल घर बैठकर उल्टा सीधा लिखने से, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन साथियों, इस विषम परिस्थिति में आप इस मुहिम का हिस्सा बने। जिस तरह से देश का साक्षरता कर्मी प्रयास किया है, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है। हम अपने चैनल के माध्यम से शुभ आशीर्वाद देते हैं कि वे इस कड़ी में सफलता हासिल करें और निश्चित तौर पे देश के जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं, उनको दर्द को सरकार समझे, उनका बकाया मान दे उनको नई योजना में जोड़े। तो साथियों, निश्चित तौर पे प्रयास का नतीजा और प्रतिफल बहुत जल्द मिलने वाला है। अब जो साथी केवल बैड कमेंट करते हैं, कुछ नहीं होगा, तो उन साथियों से निवेदन करते हैं कोई दूसरा काम धाम देख लें। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के लिए उसमें जगह नहीं है। तमाम साथी कोर्ट के भी शरण में गए हैं। तो साथियों, निश्चित सफलता नजदीक है और बहुत जल्द आप लोगों को शुभ सूचना मिलने की उम्मीद जगी है। तो